वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th में चाल समय ग्राफ क्या होता है और इस चाल समय ग्राफ से हम आपको न्यूमेरिकल भी बता देंगे। दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मूल बिंदु है, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चाल समय ग्राफ का ये मतलब है कि जब भी कोई वाहन गतिशील हो तो उसमें हम लोग उसका प्रेक्षण करते हैं कि भिन्न भिन्न समय में उस वाहन की चाल कितनी कितनी है। अगर इसको हम एक सारणी में लिख लें और उस सारणी के अनुसार अगर हम ग्राफ प्लॉट करें या ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार के हम ग्राफ बनाए हैं जिसमें कि एक बार चाल बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, सभी प्रकार के चाल आ जाएंगे। और इसमें चाल समय ग्राफ में हम लोग देखते हैं और एक्स अक्ष में वही कंपोनेंट हम लोग लेते हैं जो कि स्थिर रहता है। तो यानी समय के साथ चाल परिवर्तित होता है, इसलिए समय को हम लोग इसमें लेंगे। टाइम इन सेकेंड, टाइम क्या है सेकेंड में, चाल किसमें लेंगे मीटर पर सेकेंड, चाल मीटर पर सेकेंड। आप देखिए कोई भी वाहन जब चलना शुरू करता है तो उस समय जब हम लोग प्रेक्षण शुरू करते हैं तो वाहन चलना शुरू किया तो यह 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तक हम लोग लिए हैं। तो यह जब वाहन चलना शुरू किया तो 10 मीटर पर सेकेंड का वेग जब यह प्राप्त किया तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर पहुंचा है। यानी सपोज दैट यह 5 सेकंड में इतना वेग प्राप्त किया। और यह देखिए यहाँ से 20 सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाती है। वह कब हो जाती है, यहाँ से लंब ड्रॉप करेंगे तो यह 10 सेकंड के पश्चात उसका जो चाल होगा कितना हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। यानी जीरो पर टाइम भी जीरो, चाल भी जीरो। यहाँ पर देख लीजिए 5 सेकेंड, लगभग 5 सेकेंड में उसका चाल 10 मीटर पर सेकेंड और पुनः 10 सेकेंड में उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉप कर लीजिए, नॉर्मल ड्रॉप मतलब लंबा ड्रॉप कर लीजिए और ये 30 पर आ गया। तो 30 पर यानी इस पॉइंट पर पहुंचा। तो सभी पॉइंट को हम लोग लिख लें, इस पॉइंट का क्या क्या नाम रहेगा। तो ये हो गया ए, बी, सी, इसको लिख सकते हैं डी, ई और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका VT ग्राफ या चाल समय ग्राफ हो गया। यानी भिन्न भिन्न समय में कोई भी गतिमान पिंड कितना कितना चाल से चल रहा है उसको हम लोग समय और चाल को लेकर के यानी हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि उस वाहन की स्थिति कब क्या होगी। जैसे अगर पूछ दे आपको OA ग्राफ, OA जब है तो इस कंडीशन में उस वाहन की चाल क्या है, यानी फर्स्ट OA ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ऐसे कर सकते हैं OA ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। OA ग्राफ देखिए क्या प्रदर्शित करता है। 5 सेकेंड में पिंड की चाल 10 मीटर पर सेकेंड और फिर 10 सेकेंड में इसकी चाल कितना 20 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या है, इसकी चाल बढ़ती जा, क्या है, इस पिंड की चाल बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बढ़ता चाल या चाल में वृद्धि या वेग में वृद्धि नहीं, वेग में वृद्धि या वेग में एक समान वृद्धि भी लिख सकते हैं। इसलिए कि देखिए एक समान वृद्धि इसलिए हो गया क्योंकि 5 सेकेंड में 10
मीटर पर सेकंड के रेट से चल रहा है, फिर 10 सेकंड में 20 के रेट से चल रहा है। यानी जितना सेकंड है चाल उसी हिसाब से क्या है बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में या तो कहीं भी हम लोग चाल भी निकालेंगे इसका, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम लोग चाल निकालें तो इस पॉइंट पर चाल अगर हम लोग लेना चाहते हैं, सपोज दैट ए जी ई ऑफ जी एच पॉइंट हो, तो एच पॉइंट पर अगर हम लोग चाल इसका लेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा ना। नहीं ये लेंगे यहाँ पर, यहाँ चाल तो ये है क्या कितना दूरी चल गया, समय यहाँ पर मालूम है, ये मालूम है, तो कितना दूरी चला, तो दूरी को निकालने के लिए जो भी फिगर बनते हैं उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दूरी निकल जाता है। तो इस कंडीशन में यह ग्राफ जो है ऐसे चल रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वह क्या है उसकी चाल बढ़ती जाती है। इस प्रकार लिखेंगे चाल बढ़ रहा है या चाल का बढ़ता क्रम, यहां से यहां तक ओ से ये क्या प्रदर्शित करता है, चाल बढ़ रहा है इसका। अब पुनः ए बी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ए बी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, यहां देखिए ए बी ग्राफ है ना, ए बी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, यहां पर देख लीजिए समय 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, उस कंडीशन में भी चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां देख लीजिए चाहे यहां देख लीजिए, हर कंडीशन में वह जो चाल का मान है 20 मीटर पर सेकेंड ही है, कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा। यानी क्या कहेंगे, एक समान चाल है, भिन्न भिन्न समय में भी अगर पिंड का चाल न बदले तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक समान चाल। क्या कहेंगे, क्या प्रदर्शित करता है, तो आंसर लिख देंगे एक समान चाल। कौन प्रदर्शित करता है, ग्राफ ए बी जो है एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। या तो अगर त्वरण के केस में भी यहां देखना चाहें, जैसे आप बढ़ता चाल हम लिखे, अगर त्वरण देखना चाहें तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ वेग परिवर्तन देख लीजिए 0 से लेकर के 20 तक है, और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ये ले लेंगे आपका यहाँ ये हो जाएगा 20/10 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसके लिए लेते हैं। और यहाँ पर भी इसके लिए अगर लेते हैं तो ये 5 है, तो यहाँ इसके लिए लेते हैं, अगर हम त्वरण निकालना शुरू करें, सपोज दैट यहाँ पर A2 त्वरण हो जाएगा और यहाँ A1 अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पर जब पिंड H पर आया तो उस कंडीशन में इसका त्वरण निकालना चाहे तो त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग v माइनस u अपान t2 माइनस t1, 5 माइनस 0 10/5 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जहां भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे यहां देखें चाहे यहां देखें या किसी पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहें, तो हर पॉइंट पर जो है क्या है, त्वरण समान आता है। तो इसमें कह सकते हैं बढ़ता हुआ चाल या एक समान त्वरण जो भी। और अगर यहाँ भी आपको त्वरण अगर पूछ रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ अगर त्वरण निकालना चाहें तो = क्या निकालेंगे, v2 माइनस v1। तो पहले वेग देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो b पर वेग क्या है, b पर भी वेग 20, और यहाँ पर यहाँ का वेग माइनस यहाँ का वेग, तभी ना होगा v माइनस u, दोनों जगह का वेग उतना है। t2 माइनस t1, t2 30 और इसके लिए t1 10, 30 माइनस 10, ये हो जाएगा 0/20 = 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है। जब त्वरण बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता है यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, त्वरण शून्य। अब यहाँ पर देखिए अगला, यह बीसी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है बीसी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित, बीसी ग्राफ के लिए देख लें,
बीसी ग्राफ देखिए, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड के दर से इसका चाल है और 30 सेकेंड में इसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर समय इसका बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये आ रहा ऐसे आ रहा है तो यानी एक्स अक्ष पर चल रहा है तो समय बढ़ रहा है और चाल क्या है नीचे, यानी चाल उसका कम हो रहा है, धीरे 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 कम होते होते चाल शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब बीसी ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है कि वाहन में जो चलता हुआ वाहन था वो धीरे 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 उसकी चाल कम होते होते क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, अर्थात ब्रेक लग रहा है और मंदन, उसमें त्वरण के रूप में लिखे तो इसमें मंदन उत्पन्न हो रहा है और चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लिखेंगे घटता चाल, घटता चाल। और त्वरण में अगर लिखना चाहें तो मंदन की स्थिति, मंदन की स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों ग्राफ ए बी, ओ ए बी और बीसी क्या प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग ओ से ए तक जाने में कितना त्वरण, त्वरण कितना होगा, यहाँ देखिए त्वरण भी निकाल दिए। ए से बी तक जाने में कितना त्वरण होगा, यहां से निकाल लेंगे कि त्वरण शून्य है। और बी से सी तक जाने में कितना त्वरण होगा, अगर इसका त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। कहां से, b से c, तो अंतिम वही हो गया। तो अंतिम वेग, अंतिम में वेग क्या है, शून्य हो जा रहा है, यहां देखिए शून्य है ना, यह वेग धीरे धीरे आते आते क्या है, शून्य पर आ गया। और प्रारंभिक वेग इसका यहाँ पर ये होगा 0 माइनस 20 अपॉन, और यहां से यहां चला तो t2 का वैल्यू 50, आप b पर देखिए t1 हो जाएगा 30, यानी 50 माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस 20 और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण माइनस, तो हमने बताया आपको कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या करते हैं, मंदन करते हैं। तो इस कंडीशन में त्वरण का मान क्या है, एक समान त्वरण है, यहाँ त्वरण शून्य है, यहाँ त्वरण कम हो रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग इस ग्राफ के द्वारा आपको बता दिए कि यह ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है और इस ग्राफ के द्वारा हम लोग त्वरण कैसे निकाल सकते। अब हम आपको बता रहे हैं कि पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो फिर इसमें हम बता रहे हैं कि कितना कितना दूरी तय करेगा पिंड। अगर यह ओ से ए तक चला, ए से बी तक चला और बी से सी तक चलेगा तो कितना कितना डिस्टेंस तय करेगा, या पूरा ये चल दिया तब कितना दूरी तय करेगा, इसको नोट कर लें, फिर अब हम दूरी बता रहे हैं इसमें। देखिए फिजिक्स में ग्राफ का बहुत ही महत्व है। ग्राफ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे उसके द्वारा हम लोग चाल निकालेंगे, कैसे त्वरण निकालेंगे, कैसे दूरी निकालेंगे, ये सब निकालना सीख लीजिए। अब देखिए हम इसमें आप दूरी बताने जा रहे हैं। हो गया होगा ये सब आप लोगों का। यह है कि जब वाहन O से A तक पहुंचा तो उसके द्वारा चली गई दूरी, फर्स्ट O से A तक जाने में चली गई दूरी, दूरी जहां भी हम लोग ग्राफ में दूरी निकालना चाहे, VT ग्राफ में, कि इसको VT ग्राफ भी कहते हैं शॉर्टकट में, VT ग्राफ। तो अगर जहां भी दूरी निकालने के लिए कहे तो उस O से A तक यानी OA रेखा के द्वारा जो भी फिगर बनेगा उस फिगर का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, हो जाएगा। तो यहां देखिए O से A तक जब पहुंचा है तो इस कंडीशन में A फिगर बन गया।
यही ना बना है। ये देखिए यहां से समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो ये हो गया त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना, आधार गुणे ऊंचाई अपान 2। तो आधार का मान यहां से लेके यहां तक 10 है, ऊंचाई इतना देखिए यहाँ 20 है अपान 2। ये हो गया, इससे कट जाएगा 10 बार में, ये हो गया 100 मीटर। ये हो गया आपका 100 मीटर। अब बी से सी ए से बी तक की दूरी कितना होगा, ए से बी तक जाने में चली गई दूरी, और यहां देखिए सेकेंड ए टू बी तक जाने में चली गई दूरी। ये कैसे निकालेंगे, ए से बी तक जब जाएंगे तो यहाँ देखिए ये वाला फिगर आपका बन गया, ये फिगर बन गया। तो यहाँ देखिए ये भी 20 है, और यहाँ देखिए 10 का अंतर है तो ये भी 20 है, ये 20 हो गया, ये भी 20, यानी दोनों ही भुजाएं क्या, इसके सामने का भुजा ए बराबर होगा, इसके सामने का भुजा ए बराबर होगा, क्योंकि लंब है, अर्थात ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग। तो ए बी तक जाने में चली गई दूरी, तो क्या लिखेंगे, वर्ग ए बी सी ए बी ई डी का क्षेत्रफल, ए बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। एक भुजा है 20, दूसरा भी भुजा होगा 20, ये होगा 2 दूना 4, यानी 400 मीटर। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया ये 10, यहाँ पर 10, ये 20 हो गया। आधार गुणे ऊंचाई 20 का है 20, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो यानी आधार गुणे ऊंचाई 20 गुणे 20 बटे 2, ये हो जाएगा 20 में से हम 400, 400 बटे 2, ये हो जाएगा 200। और इस तरह अगर कह दिया कि पूरे गति के दौरान चली गई दूरी निकालेंगे, तब इसके लिए देखिए पूरे गति के दौरान यह फिगर बनेगा, और ये फिगर जानते हैं क्या है, यह चतुर्भुज है। और कौन सा चतुर्भुज है, देखिए ध्यान से देखिए, कौन सा चतुर्भुज है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर और 2 असमांतर होती है, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके लिए, कब, पूरे गति के दौरान चली गई दूरी, पूरे गति के दौरान चली गई दूरी। तो समलंब का क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2, चाहे तो लिख देंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है, यह भुजा समांतर है तो इसका वैल्यू 20 है, और ए भुजा देखिए यहां से यहां 50 है, गुणे उनके बीच की दूरी कितनी है, समांतर भुजा के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक देखिए ये दूरी 20 है। समांतर भुजा का योग इसका प्लस इसका, यानी ये 20/50, समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। आई 2 से ये जाएगा कट, और यहाँ पर हो जाएगा 70 गुणे 10 बराबर 700 मीटर। पूरा जब से हम लोग ग्राफ बनाए, यहां से लेके शुरू से लेके लास्ट तक पिंड द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे, तो पूरा जो फिगर बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो उस वाहन के द्वारा पूरी चली गई दूरी मालूम हो जाएगी, और ये हो गया 700 मीटर। इस प्रकार हम लोग VT ग्राफ के द्वारा बहुत ही आसानी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।